जम्मू के बदलापुर। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे कि कहाँ कहाँ किस किस के बदले पूरे हुए इन जम्मू कश्मीर 2024 के विधानसभा चुनावों में। हालांकि चुनावों में कई नए रिश्ते बनते हैं, मगर कई निजी रिश्ते बदले से पूरे भी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं दीपक खजूरिया। हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम जम्मू के बदलापुर। आप सबने गैंग्स ऑफ वसेपुर तो देखी होगी। उसका एक बहुत मशहूर डायलॉग था, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। मगर इस बार एक ऐसा विधायक है जिसने अपने कई पूरे बदले एक ही तीर से कर लिए, यानी कि एक ही तीर से कई निशाने साधकर पुराने बदलों का हिसाब पूरा कर दिया। और ये विधायक है निर्दलीय तौर पर छंब से जीता सतीश शर्मा, जिसने अपने स्वर्गीय पिता मदन लाल शर्मा की एक पुरानी राजनीतिक रंजिश का बदला और साथ ही साथ अपनी टिकट कटवाने का बदला और अपने चाचा श्यामलाल शर्मा को हराने का बदला एक ही जीत से सब बदले पूरे कर लिए। ये सारी कहानी हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले ये सुनाते हैं कि आखिर ये बदले किस किस से कहाँ पूरे हुए। ये बदले थे सतीश शर्मा के छंब से जुड़े हुए और इसकी कहानी शुरू हुई थी करीबन 80 के दशक में, जब स्वर्गीय मदन लाल शर्मा कांग्रेस में उभरते हुए नेता थे। मगर उनकी एक खासियत थी, वो अपने साथ साथ अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए कई नए नेताओं को उभारा करते थे, बनाया करते थे। सतीश शर्मा ने अपने कई सारे संबोधन में भी कहा कि मेरे पिताजी राह चलते को नेता, एमएलए, मंत्री बनाते थे और इसके पीछे कहीं कोई सच्चाई भी छुपी हुई है। मदन लाल शर्मा ने कई सारे नेताओं को जगह दी कांग्रेस में और आगे भी बढ़ाया। वो बहुत सुलझे हुए राजनीतिक थे, बहुत सोच समझकर आगे चला करते थे और अकेले नहीं, एक टीम को साथ लेकर चलते थे। ताराचंद जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको कल ही अभी सतीश शर्मा ने हराया, वो भी कभी मदन लाल शर्मा द्वारा एक भीड़ में से एक चुने गए नेता थे। उनके टैलेंट को देखकर, उनकी डेडिकेशन को देखकर मदन लाल शर्मा ने ताराचंद को अपने साथ रखा और 80 के दशक में आगे बढ़ाया कांग्रेस में। एक समय ऐसा आया जब 1996 में छंब से ताराचंद जीते और उसी समय अखनूर से मदन लाल शर्मा भी जीते। फिर 2002 में जब ताराचंद को स्पीकर बनाया गया, उस समय की पीडीपी और कांग्रेस की सरकार में, उसी समय मदन लाल शर्मा आरएनबी मिनिस्टर बने, जो कैबिनेट में उनको जगह भी मिली। मगर तब तक दोनों के रिश्तों में तल्खी आ चुकी थी। रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे थे जितने पहले हुआ करते थे। चाहे सियासी गुरु चेला हों, मगर रिश्ते बिगड़ चुके थे। फिर एक ऐसा समय आया जब कांग्रेस के उस समय के स्टालवार्ट दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने ताराचंद के सर पर हाथ रखा और उन्हें अपने पाले में कर लिया। उस समय एक बहुत मशहूर लॉबीज हुआ करती थी कांग्रेस में। सैफुद्दीन सोज जो पार्टी के प्रधान थे, उनकी लॉबी अलग हुआ करती थी और गुलाम नबी आज़ाद जो बाद में 2005 में चीफ मिनिस्टर बने, उनकी एक लॉबी अलग हुआ करती थी। मदन लाल शर्मा हमेशा से पार्टी के साथ चलने वाले नेता थे, इसलिए सैफुद्दीन सोज से उनके ज़्यादा अच्छे संबंध थे। वो उनके साथ चलते थे। कांग्रेस की जो पार्टी होती थी, पार्टी के साथ ही रहने वाले नेताओं में मदन लाल शर्मा एक दिग्गज नेता थे और ताराचंद गुलाम नबी आज़ाद के साथ चला करते थे। ये तल्खी इतनी बढ़ती गई कि 2004 में जब एमपी चुनावों में मदन लाल शर्मा को टिकट मिल गई और वो 2 साल ही मंत्री रहने के बाद पहुंच गए सांसद, मगर अखनूर की सीट जो खाली हुई, उन्होंने अपने छोटे भाई श्यामलाल शर्मा को चुना, क्योंकि श्यामलाल शर्मा में भी उन्हें एक सियासी टैलेंट दिखता था। श्यामलाल शर्मा बहुत ही एग्रेसिव और फायर ब्रांड लीडर भी थे। जब उन्हें 2004 में अखनूर से चुनकर भेजा गया तो पहले टेन्योर में तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, मगर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव साबित हुए। वो बहुत अच्छे मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर बोलते हुए नज़र आते थे असेंबली में और साथ ही साथ अखनूर में उन्होंने अच्छे कामकाज भी किए। उन्होंने अपना सियासी कद बहुत जल्दी ऊंचा कर लिया, मगर मदन लाल शर्मा की ही तरह वो लोगों में भी पॉपुलर हो गए। साथ ही साथ एक डोगरा लीडर की पहचान भी श्यामलाल शर्मा की बन गई।
मगर जिस तरह से मदन लाल शर्मा के साथ तलखी थी ताराचंद की वो तलखी श्यामलाल शर्मा जी के साथ भी रही। तो श्यामलाल शर्मा और ताराचंद एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहे। चाहे कॉन्स्टिट्यूंसीज बिल्कुल साथ मिलती थी, पार्टी एक थी, मगर आपसी दरारें बहुत ज़्यादा थी। फिर 2008 का वो समय आया जब अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन जम्मू में हुई। उस समय ताराचंद भी अपने एरिया में एक्टिव थे और श्यामलाल शर्मा भी। दोनों ने चुनाव जीता और फिर कैबिनेट में जगह मिली श्यामलाल शर्मा को मंत्री के तौर पर और ताराचंद बन गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मगर तलखी और ज़्यादा बढ़ती गई। फिर एक समय आया 2014 का, जब मोदी लहर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी पहुंच चुकी थी। बहुत सारे दिग्गज नेता चुनाव हार गए और ऐसे ही कांग्रेस की टिकट पर श्यामलाल शर्मा भी अखनूर से चुनाव हार गए। उन्हें अखनूर से चुनाव हराने वाले थे बीजेपी के एक नए चेहरे राजीव शर्मा बीजेपी में तो पुराने थे, मगर इतने बड़े नेता नहीं थे कि उन्हें जम्मू में सब लोग जानते। अखनूर में उनकी पहचान अच्छी थी, मगर श्यामलाल शर्मा जैसे दिग्गज नेता को हराने के बाद उनका पार्टी में भी कद बढ़ गया। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने था। 2018 आते आते यहाँ से सरकार चली गई, फिर राज्यपाल शासन लग गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी में बदल गया। पॉलिटिशियंस लगभग बिखर से गए, मगर जो पुरानी रंजिशें होती हैं वो कहाँ ख़त्म होती हैं। सियासतदान भी चलते रहते हैं। कहते हैं कोई पॉलिटिशियन कभी मरा नहीं करता, ना ही सियासत मरा करती है, और ऐसे ही रंजिशें भी नहीं। फिर 2024 आया। 2024 में समीकरण बदल चुके थे। 2019 में श्यामलाल शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ताराचंद कांग्रेस से 2022 में गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी में चले गए थे। कुछ ही महीने बाद वापस कांग्रेस में भी वापस आ गए। मगर इसी सब के बीच मदन लाल शर्मा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, एक बीमारी के चलते 2022 में दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके स्वर्गवास के बाद उनकी गद्दी को कहीं ना कहीं आगे संभालने का काम किया उनके सुपुत्र सतीश शर्मा ने। पार्टी से टिकट मांगी डीडीसी चुनावों की, मगर नहीं मिली। पार्टी ने शायद उनके कद को छोटा आंका और साथ ही साथ उनके पार्टी के भीतर ही बहुत सारे दुश्मन भी थे, जिसमें सबसे बड़े दुश्मन उनके अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ताराचंद थे। फिर बारी आई 2024 के चुनावों की। चुनाव अनाउंस हो गए और ऐसे में सब नेता दोबारा से नई एनर्जी के साथ आगे आने लगे। मगर ताराचंद ने पुरजोर कोशिश कर दी कि वो ना तो मदन लाल शर्मा के सुपुत्र सतीश शर्मा ना ही किसी और को टिकट लेने देंगे। मगर सतीश शर्मा का तर्क बहुत सही था। एक तो वो छंब में काम कर ही रहे थे, साथ ही साथ डिलिमिटेशन होने के साथ साथ छंब अब ओपन भी हो चुकी थी और वहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता था। ऐसे में ताराचंद ने दिल्ली में डेरा जमाया और अपने पुराने रिश्तों को कहीं ना कहीं नया करते हुए साँठ गांठ करके कांग्रेस की टिकट छंब से हासिल कर ली। मगर सतीश शर्मा के दिल में भी पुराना दर्द था और पुरानी रंजिश के कहीं ना कहीं घाव ताज़ा थे। उन्होंने भी यही सोचा कि लड़ूंगा तो छंब से और जीतूंगा भी। फिर चुनाव प्रचार शुरू हुआ। इसी के चलते बीच में बीजेपी ने भी अपनी टिकट अनाउंस की और बीजेपी ने भी उनके चाचा को 2014 में हराने वाले राजीव शर्मा को ही छंब से टिकट दे दी। अब सतीश शर्मा का जोश और बढ़ गया क्योंकि उनके सामने दोनों ऐसे चेहरे थे, एक जो उनसे और उनके पिता से रंजिश रखता है और दूसरे ने उनके चाचा को हराया था। तो सतीश शर्मा के पास एक ही तीर से दो निशाने करने का मौका था और इस युवा नेता ने ऐसा किया भी। इतनी मेहनत की, रात दिन एक कर दिया और आखिरकार जब चुनाव के नतीजे आए तो उसने बीजेपी के राजीव शर्मा, जिसने उनके चाचा को हराया था, और ताराचंद जो लगातार उनके पिता के एंटी रहे, चाहे ताराचंद को उनके पिता ने ही बनाया था, उन दोनों को हराया। तो ऐसे में सतीश ने एक तीर से दो निशाने भी किए और साथ ही साथ चाचा और पिता का और अपना तीनों बदले भी लिए। तो ये था छंब, जम्मू का पहला बदलापुर। अब चलते हैं जम्मू के दूसरे बदलापुर में। ये है उधमपुर ज़िले की चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां ममेरा भाई और फुफेरा भाई आमने सामने थे। मगर ये भाइयों में उस तरह का प्यार नहीं था जैसे अमूमन ममेरे और फुफेरे भाइयों में होता है। ये दोनों थे बीजेपी के बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव सिंह, जिन्होंने नेशनल पैंथर्स पार्टी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी से वापसी करके वापस पैंथर्स पार्टी को एक नया नाम दिया, नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया, और चुनाव लड़ रहा
चिनैनी से। ये मौका ऐसा आया कि इससे पहले कि पुरानी रंजिशें ताज़ा हो गई। 2002 में ये दोनों ही कज़न्स उधमपुर से और रामनगर से जीत के असेंबली में आए। तब तो दोस्ती यारी बहुत पक्की थी, क्योंकि भीम सिंह तब पार्टी के मुखिया हुआ करते थे। जैसे जैसे भीम सिंह उम्र दराज होते गए, उसके साथ साथ ही ये दोनों में कहीं ना कहीं आपसी ईगो बढ़ती गई। फिर एक समय आया 2008 का। उस समय भी दोनों ने चुनाव जीत लिया और चुनाव जीतने के बाद ये दोनों पार्टी के पुराने नेता भी हो गए। उस समय पार्टी का प्रेसिडेंट भीम सिंह ने बना दिया मनकोटिया को और साथ ही साथ हर्षदेव को जगह दे दी पार्टी के चेयरमैन की। अब भीम सिंह ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे और ये दोनों नेता भी काफ़ी पुराने नेता बन गए थे, मगर आपसी तलखी बढ़ती जा रही थी। अमूमन बलवंत सिंह मनकोटिया कम बोलते हैं, मगर हर्षदेव सिंह का गुस्सा तो जग जाहिर है। गुस्सा इतना बढ़ गया कि हर्षदेव सिंह ने कई बार फ़ोन पर उन्हें भला बुरा बोल दिया और एक समय ऐसा आया जब बलवंत सिंह मनकोटिया ने खुद ही नेशनल पैंथर्स पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, मगर हर्षदेव सिंह ने भी अपनी पार्टी ही ख़त्म कर दी और आम आदमी पार्टी में चले गए। फिर मनकोटिया आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, मगर हर्षदेव सिंह आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करने में लग गए। इन दोनों को लगता था शायद चुनाव नहीं होंगे और हमारी आपसी रंजिश ऐसे ही चलेगी, मगर फिर मौका आया 2024 के चुनावों का और पुराने घाव फिर ताज़ा हो गए। अब दुश्मनी ऐसे थी कि हराकर ही दम लेना है, तो हर्षदेव सिंह 2-3 साल से चिनैनी बैठना शुरू कर दिया। रामनगर रिजर्व हो चुकी थी और चिनैनी ओपन। तो ऐसे में दोनों के पास मौका था चिनैनी से चुनाव लड़ने का, क्योंकि दोनों राजपूत परिवार से आते हैं, कज़न्स ही हैं। चिनैनी में अब आमने सामने थे ये दोनों कज़न्स, मगर मुकाबले में बलवंत सिंह मनकोटिया ने बाजी मारी और पुराने सब बदले पूरे कर लिए जब उन्होंने हर्षदेव सिंह का ट्रक पलट दिया। ट्रक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका चुनाव निशान ट्रक था और आखिर 15,000 के मार्जिन से जीत हासिल की। अब चलते हैं एक और बदलापुर में। ये बदलापुर है बुद्धल, राजौरी की नई सीट। बुद्धल में किसी समय एक नेता हुआ करते थे बहुत बड़े, जिनकी बेटी के बच्चे और उनका बेटा यानी कि मामा भांजे आपस में तकरीबन लगभग एक ही उम्र के थे और उन्हें ही देखकर आगे बढ़ रहे थे। फिर एक समय आया जब उस नेता की सियासत संभाली उनके बेटे जुल्फिकार चौधरी, जो कि पीडीपी में मिनिस्टर भी रहे और एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। फिर एक समय ऐसा आया जब जुल्फिकार अपने भांजों के साथ लगभग अच्छे रिलेशंस के साथ चल रहे थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनका एक भांजा जावेद चौधरी भी सियासत में रुचि रखता है और आगे बढ़ना चाहता है। मगर कई बार सियासतदान अपने परिवार के ही लोगों को अपने कंपटीटर मानकर पीछे करना चाहते हैं। फिर वही हुआ जो जम्मू कश्मीर में सबके सामने हुआ। धारा 370 हट गई, स्टेट का दर्जा यूटी में आ गया और पॉलिटिशियंस लगभग बिखर से गए। ऐसे में चौधरी जुल्फिकार अली की बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी भी डिलिमिटेशन के बाद कुछ आगे पीछे हो गई। दरहाल से बुद्धल हुई ये कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी गांव कट गए, काफ़ी गांव नहीं आए, मगर सियासत को आगे बढ़ाते हुए जुल्फिकार ने सोचा कि शायद मोदी वेव में वो मोदी के बिना नहीं जीत पाएंगे। लगभग अपनी पार्टी में काफ़ी समय बिताने के बाद उन्होंने टिकट के लालच में ज्वाइन कर ली वापस बीजेपी। कमल का फूल तो थाम लिया, मगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद वो कमल खिला नहीं पाए, क्योंकि पहाड़ी बंजर ज़मीन पर हल चलाना भी ज़रूरी होता है, उसके बिना कमल खिलना शायद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका भांजा जावेद चौधरी लगातार मेहनत कर रहे थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब वो पारिवारिक तलखी बढ़ती गई और बढ़ती बढ़ती मामा भांजे एक दूसरे के सामने आ गए। सामने आकर लड़ाई भी बहुत कड़ी थी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने भी एक दूसरे पर बहुत छीटाकशी की थी। आखिर चुनाव में जीत हासिल की भांजे ने और मामे को पटखनी दे दी। अब ये नई रंजिश जो शुरू हुई थी ये आगे बढ़ती रहेगी और इसके पीछे एक कारण और भी था। डीडीसी चुनावों में भांजे की पत्नी ने मामे की पत्नी यानी कि उन्हीं की मामी को भी हराया था। तो दो ऐसे मुकाबले जहां पर एक परिवार की औरतें दूसरे परिवार की औरतों से चुनावों में आमने सामने हैं और फिर उसके बाद मर्द भी आमने सामने हुए, तो ये परिवारों की अब रंजिशें, सियासी रंजिशें और आगे बढ़ेंगी और ये बदलापुर जम्मू का एक और बन गया बुद्धल। अब आते हैं बुद्धल के साथ लगता कालाकोट सुंदरबनी।
जहां एक और बदलापुर था चाचा और भतीजे का। यहां पर चाचे ने जीत हासिल की। रणधीर सिंह, रशपाल सिंह हुआ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही दिग्गज नेता और कालाकोट से विधायक। बहुत अच्छी डोमिनेंस उनकी अपने इलाके में थी, बहुत ही कद्दावर नेता थे। मगर उनका स्वर्गवास हो गया और उनके भाई को लगा कि शायद अब बीजेपी के दौर में बीजेपी के साथ जुड़ना बेहतर है। मगर रशपाल सिंह के बेटे यशुवर्धन सिंह ने पिता की सियासत को आगे बढ़ाने का विचार किया और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने संबंध जारी रखे। एक समय आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि 2024 के चुनावों में युवा चेहरों को मौका देना चाहिए। यशुवर्धन को टिकट दे दी। उन्हें लगा रशपाल सिंह की सिंपैथी शायद काम करेगी। मगर डीलिमिटेशन के बाद अब कालाकोट नहीं रहा था, सुंदरबनी कालाकोट हो चुका था। और सुंदरबनी का एक बड़ा चंक ऐसा था जो कालाकोट के साथ जुड़ने से बीजेपी का वोट बैंक, जो कभी नौशहरा के साथ हुआ करता था, अब कालाकोट के साथ आ चुका था। वहीं चाचा और भतीजे में ऑपोजिट पार्टी में होने से तलखी भी बढ़ गई और परिवार में कंपटीशन भी। भतीजा चाहता था पिता की सियासत को आगे बढ़ाना और चाचा को लगता था कि भाई के बाद शायद कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मा मेरा है। दोनों में कड़ा मुकाबला हुआ और आखिरकार चाचा रणधीर सिंह ने अपने भतीजे यशुवर्धन सिंह को हरा के ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी और कहीं ना कहीं बीजेपी की इज्जत भी बचाई कि राजौरी में एक सीट पर विजय हासिल की। तो ये थे जम्मू के 4 बदलापुर, जहां पर सियासी रंजिशें और निजी रंजिशें आमने सामने हुई और आखिर पुराने बदले भी पूरे हुए। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी, ये कार्यक्रम कैसा लगा, ज़रूर बताइए और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ अच्छी जानकारियाँ आपके तक पहुँचाना। बहुत धन्यवाद।